हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जिन लोगों का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का प्रीलिम्स ख़राब हो गया है उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि वो लोग थोड़ा सा दिल छोटा ना करें और अपनी पढ़ाई पे फर्दर ध्यान दें, क्योंकि अगर सिर्फ 19 ही सीट है मैकेनिकल में और ऐसे ही बाकी ब्रांचेज में भी कम सीट हैं तो ऑफ कोर्स फाइनली बहुत कम लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। तो अभी अगर आपको प्राइमरी स्टेज पे पता चल गया है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो आपको गेट के एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। तो आपकी जगह अगर मैं होता तो मेरा जो अभी का तैयारी करने का शेड्यूल रहता वो गेट पे फोकस्ड होता, प्लस जो कुछ पीएसयूज सेपरेट एग्ज़ाम ले रहे हैं उनके एग्ज़ाम से थोड़ा सा फोकस कर लेता। और गेट 2022 के बाद फिर मैं जीएस की तैयारी कंटिन्यू करता, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम तक तो मैं अपने गेट का टेक्निकल प्रिपेयर करूंगा और इंजीनियरिंग सर्विस का जो नेक्स्ट प्रीलिम्स है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिले ही रहेगा, गेट के काफ़ी टाइम बाद ही रहेगा। तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा जीएस का तैयारी करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स की तैयारी तो आप गेट के साथ साथ हो ही जानी है। अगर आपका गेट का बहुत अच्छा हो जाएगा तो श्योरली आप ईएससी का प्रीलिम्स भी निकाल लेंगे। तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं साथ साथ एक तो जो पीएसयूज़ हैं जो सेपरेट एग्ज़ाम ले रही है उनकी तैयारी करूँगा, उसके साथ साथ मैं गेट की तैयारी भी करता रहूँगा और ईएससी प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर के लिए मैं तैयार करूँगा गेट के एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, और तब तक हम कोई भी कन्वेंशनल क्वेश्चन टच नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आईओसीएल पे, जो कि आपका रिक्रूटमेंट ले रही है गेट 2021 के थ्रू। और इसके अलावा कोई भी गेट है 2020 है वो लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बीटेक वाले सारे एलिजिबल हैं, एमटेक वाले भी एलिजिबल है, डिटेल्स हम देखेंगे। हाँ, एमटेक वाले एलिजिबल तब हैं जब उन्होंने बीटेक का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया हो। ठीक है, हाँ, लास्ट डेट आपकी रिसेंट में ही है 26 जुलाई, तो अभी आपके पास 3-4 दिन बचे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, बेसिक पे आपको 50,000 मिलेगा, डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भर लिया होगा, बट फिर भी आप अगर चाहें तो छोटी मोटी जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका सिलेक्शन और इंटरव्यू के बारे में भी इस वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो एलिजिबल है गेट के थ्रू, केमिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब इन कोर्स के साथ जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया है वो लोग एलिजिबल है भरने के लिए। ठीक है, और गेट 2020 और उससे पहले का जो गेट है वो एलिजिबल नहीं है वो लोग। ठीक है, इन सारी ब्रांच में क्या क्या ब्रांच वो इंक्लूड करेंगे या फिर क्या एक्सक्लूड करेंगे वो हम देख लेते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इंक्लूडिंग ये सारी आपकी इंजीनियरिंग है, बट एक्सक्लूडिंग रबर, ऑयल, पेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपका एक्सक्लूड करेगा। ऐसे ही आप ये वीडियो पॉज करेंगे और स्क्रीन पे आप देख लेंगे एक बार कि आपकी ब्रांच में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है और कौन सी एक्सक्लूडेड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं एक बार आपको स्पेशली बता देता हूँ। एक्सक्लूडिंग ऑटोमेशन है, ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग है। इसका मतलब ये है कि स्पेशली इसमें किया हो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन आपका अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग तो मेजर पार्ट होता है मैकेनिकल का। स्पेसिफिकली ये जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन अप्लाई कर सकता है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, आपकी उम्र मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए इस डेट को। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो मिलेगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का है। ठीक है, SC ST को 5 साल का है और फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए 10 साल का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल अगर आपकी इसके बिटवीन का है तो आपको 5 साल का है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, मिलिट्री सर्विसेज हैं, इन टाइप की सर्विसेज वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम मार्क्स का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। जो जनरल है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए तो 65% रहेगा। ठीक है, और ये एग्रीगेट परसेंट है आपका ग्रेजुएशन में। ठीक है, 8 सेमेस्टर का एवरेज। जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो एलिजिबल हैं, बट अभी तक का एवरेज आपको लग रहा है कि आपका 65 नहीं बन रहा तो भी आप भर सकते हैं। कंडीशन इन्होंने दी है कि 30 सितंबर तक इनको फाइनल मार्कशीट चाहिएगी, आपको फाइनल मार्कशीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि तब तक प्रोबेबली ये लोग ज्वाइनिंग देंगे। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके पास मार्कशीट फाइनल होनी चाहिए 8 सेमेस्टर की, एल्स आपको ये वेटिंग में डाल देंगे। ठीक है, और आपकी अभी 6 सेमेस्टर की या 7 सेमेस्टर की मिला के 65 नहीं बन रही, बट आपको लगता है कि आपका 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट तक आपकी
65% बन जाएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्पेसिफिकली कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लेंगे, ना तो आपसे ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा अपलोड करवाएंगे, ना आपसे कास्ट सर्टिफिकेट करवाएंगे, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सारी चीज़ें चेक होंगी और वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपका डिग्री में CGPA टाइप है तो परसेंटेज का कन्वर्जन फैक्टर आइदर तो आपकी डिग्री पे लिखा हो या फिर आप कॉलेज से कन्वर्जन फैक्टर लेंगे। बाकी सब लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है वो 55% का है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको IOCL का पता ही होगा कि गेट का जो मार्क्स आउट ऑफ 100 उसके बेसिस पे वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप टास्क हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका PI होगा। जनरली आपका गेट का वेटेज है वो 85% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है IOCL में, और आपकी रैंक अच्छी है तो श्योरली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, GT आपका 5% रहता है और आपका इंटरव्यू 10% रहता है। तो ओवरऑल आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इनके बेसिस से बनेगी, मतलब कि गेट में रैंक आपकी अच्छी है तो मान के चलो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जॉब प्रोफाइल आपकी बता देते हैं क्या क्या ये ऑफ़र करते हैं। या तो आपकी रिफाइनरीज़ में जॉब आएगी। रिफाइनरीज़ की जॉब थोड़ा सा कूल टाइप की होती है, और आपकी जो कॉलोनी होती है IOCL की वो सेपरेट होती है। इसका मतलब ये है कि कॉलोनी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कॉलोनी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ जनरली मिल जाती है आपको। ठीक है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉलोनी से कभी भी। हाँ, मार्केटिंग डिवीज़न है। ठीक है, एक आपका पाइपलाइन डिवीज़न है, ये प्योरली फील्ड वर्क इसमें सारा रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि कोई IOCL का बंदा जो मेरे कांटेक्ट में होगा उससे ये चारों जो डिविजन्स हैं वो एक्सप्लेन करवा दूं कि इनमें वर्क कल्चर कैसा है, क्या उनको किस तरीके से उनको काम मिलता है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। ठीक है, एंड लास्ट इज़ बिजनेस डेवलपमेंट। इन्हीं चारों में से आपको किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको बेसिक सैलरी है वो 50,000 मिलेगी। ठीक है, बेसिक सैलरी के अलावा आपको DA मिलेगा। ठीक है, जो कि रिसेंटली आपने देखा होगा 28% हो गया है। ठीक है, 28% ऑफ दिस बेसिक। ठीक है, इसके अलावा आपको HRA मिलेगा अगर आपको कंपनी से रहने का नहीं मिला है। ठीक है, आइदर तो आपको अकोमोडेशन मिलता है या फिर आपको HRA मिलता है, दोनों में से एक चीज़ मिलेगी। और रहने का मिलेगा नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, और लीव एनकैशमेंट भी कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी आपको एनुअली एक बार मिल जाता है। ओवरऑल जो कंपनी आपके ऊपर साल में खर्चा करेगी वो 15.2 लाख के आसपास करेगी। ठीक है, चलिए हाँ, सर्विस बॉन्ड की बात कर लेते हैं। सर्विस बॉन्ड आपका रहेगा 3 साल का। ठीक है, जनरल वालों के लिए रहेगा 3 लाख रुपए, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, EWS है, OBC है, SC ST है, PWD है, इनके लिए रहेगा 50,000 का। 3 साल से पहले अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको ये बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई है, तो है 3-4 दिन है, आप भर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपसे लेंगे, आधार कार्ड की कॉपी लेंगे, आपके सिग्नेचर की कॉपी लेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट और एक आध उनको चाहिए होंगे, उनके स्कैन कॉपी आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान भरी जाएगी। कुछ डाउट, कोई क्वेरी आपकी आती है तो आप इस लिंक पे जाके इस ID पे आप मेल लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अप्लाई जहाँ करना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्जाम।